हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। दोस्तों मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपके एग्जामपुर में। दोस्तों ये है द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन की क्लास। दोस्तों ये क्लास यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस क्लास में हम रोज द हिंदू में आने वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये क्लास होती है रोज सुबह 5 बजे। और दोस्तों इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि हमारी एग्जामपुर की ऐप रिफ्रेश होकर नहीं आ चुकी है, उसको डाउनलोड कीजिए और हमारे जो कोर्सेज हैं जल्दी शुरू होने वाले हैं उनको सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों बात कहाँ से शुरू होती है? बात शुरू होती है, देखिए 2 आर्टिकल करने हैं। देखिए ये आर्टिकल हम बाद में करेंगे, मेरे को ध्यान है दूसरे आर्टिकल से मिक्स करके करवाना है तो बाद में करेंगे। तो इस आर्टिकल से हम बात शुरू करेंगे। देखिए ये आर्टिकल किसके ऊपर है जरा समझते हैं। देखिए चीता, सबको पता होगा चीता क्या होता है, मेरे को तो पता ही है। देखो ये होते हैं चीता, ठीक है दोस्तों। देखिए चीता इंडिया से लुप्त हो चुका है, तो ये दोबारा इंडिया में चीता लाना है। कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, क्या क्या एंगल है, देखते हैं। तो बात शुरू होती है। देखिए हमारे देश में चीता कुछ साल पहले लुप्त हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। तो अभी कुछ देर पहले से ये बात चल रही थी कि देखिए चीता को अफ्रीका में नामीबिया देश से भारत में लेकर आया जाए। लेकिन लेकर आने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर लगा दिया स्टे और बोला देखिए किस प्रकार से चीता लाओगे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स ये हुए कि अगर चीता इंडिया के एनवायरनमेंट में आकर बड़े स्तर पर आप चीता लेकर आओगे, ठीक है, तो अगर वो चीता इंडिया में आकर मर गए तो कौन जिम्मेदार है? तो इसलिए उन्होंने स्टे लगा दिया। लेकिन वहां पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अपने सुप्रीम कोर्ट को कहा देखिए एक काम करते हैं, हम एक साथ चीता नहीं लेकर आते, हम एक काम करते हैं कुछ चीता को लेके आते हैं बहुत ही कम तादाद में और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये बचते हैं कि नहीं। अगर रिजल्ट कामयाब हुआ ट्रायल करेंगे, अगर रिजल्ट कामयाब होता है डिसीजन लेंगे कि हम बड़े स्तर पर चीता को लेकर आएंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे और बड़े स्तर पर ब्रीडिंग कराकर यहाँ पे हम उनको पालेंगे और उनकी जनसंख्या को बढ़ाएंगे। लेकिन देखिए बहुत से लोगों के लिए तो अच्छी न्यूज़ भी हो सकती है, लेकिन इसके अंतर्गत इसके खिलाफ भी कई आर्गूमेंट्स दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीता लाने की बात हो रही है तो कहाँ की हो रही है? देखिए दुनिया में चीता 2 जगह पर ही मिलते हैं अब इस वक्त, अफ्रीका और दूसरा ईरान। देखिए अब चीता यहाँ 2 जगहों पर है तो कहाँ से लाने हैं? देखिए ये तो है अफ्रीकन चीता और ये है ईरान का चीता, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका रंग थोड़ा गहरा होता है, इसका रंग थोड़ा फीका होता है, देख लीजिए। और साथ ही में आपको दिख रहा होगा कि देखिए इसकी आंखें लाल है, उसकी आंखें लाल नहीं होती है। तो दोस्तों अफ्रीकन चीता लाने की ये बात कर रहे हैं। अब देखिए ऐसा क्या कारण है, क्योंकि देखिए तो तादाद में 6000 से ज़्यादा है और ये तादाद में 40-50 ही हैं, इनको ही बचाना जरूरी है फिलहाल तो यहीं पर ये बातें होती हैं। तो देखिए चलो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया चलो ठीक है हम आपकी बात मानते हैं, आप कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर्स की एक कमेटी बिठा दी है जो कि निर्णय लेगी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ मिलकर कि चीता को कहां पर रखा जाएगा। देखिए जब पहले भी बात हो रही थी तो पहले भी ये कहा जा रहा था कि अगर चीता भारत में लाए जाते हैं तो चीता को मध्य प्रदेश के कुछ जगहें हैं, ठीक है दोस्तों, या फिर मध्य प्रदेश की कुनो जगह है वहां पर, या फिर एक आधी जगह एक और जंगल है राजस्थान का, वहां पर रखा जा सकता है। तो लेकिन वो बात कर रहे हैं देखिए अभी ये तो 3 मेंबरी कमेटी इंक्वायरी करने के बाद ही तय करेगी, काफ़ी रिसर्च करेंगे, इंक्वायरी करेंगे और रिपोर्ट्स बनेंगी, उसके हिसाब पे ये चीज़ें तय होंगी और वहाँ से चीता लाया जाएगा। लेकिन देखिए यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती है। देखिए वो कहते हैं कि देखिए जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं, जिनको चीता पसंद है, शेर पसंद है, या फिर NGOs कह लीजिए या बहुत कुछ कह लीजिए। देखिए उनको तो ये काफ़ी खुशी वाले माहौल होगा, काफ़ी वो खुश हो रहे होंगे चलो बढ़िया आ जाएगा। लेकिन कई कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं। देखिए एक कंट्रोवर्सी हाल ही में सुनने को आई थी, वो क्या थी? देखिए 2 तरह की बातें कही जाती हैं। एक तो ये कहा जाता है कि देखिए जो चीता का ओरिजिन है शुरुआत ही भारत में हुई थी, काफ़ी लंबे दौर तक रहे, चाहे आज लुप्त हो गए हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, जो मतलब कह रहे हैं कि लिटरेचर कहते हैं कि कम से कम 2 लाख साल पहले ईयर्स अगो एशियाटिक चीता इंडिया से शुरू हुए। मुगल हंटिंग ग्रुप्स की भी कहते हैं कोई साइंटिफिक डिबेट के ऊपर बात चलती है। लेकिन कहते हैं कि कुछ ये भी कहा जाता है कि मॉडर्न एरा में ये इंट्रोड्यूस किए गए, हालांकि वो चाहे लुप्त हो चुके हैं। तो बात यहाँ पर ये चल रही है कि देखिए इंडिया में आप कहते हैं कि चीता इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए। आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए गए? देखिए सबसे पहले आर्ग्यूमेंट तो ये आते हैं कि देखिए वो कहते हैं कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि इंसान और जानवरों के बीच में विवाद। किस प्रकार से? अगर इंसान किसी जानवर के एरिया में चले जाएगा, शेर के सामने गया तो वो
पेट भरेगा बस फिर। और अगर वो जानवर किसी इलाके में आ जाता है तो अक्सर ऐसा देखा गया है, तेंदू लेपर्ड वगैरह आ जाते हैं और शहरों के इलाके में घुस जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आती है। एलिफेंट के साथ भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक तो कहते हैं ये प्रॉब्लम है। दूसरा है कि देखिए सर्वाइवेबिलिटी का। देखिए चीता एक बहुत तेज दौड़ने वाला जानवर है और इसके लिए बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड चाहिए। क्या इंडिया में उतने बड़े बड़े ग्रासलैंड रेंजेस हैं? अगर ये नहीं है तो क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? एक ये आर्ग्यूमेंट आता है। उसके बाद ये कहा जाता है कि देखिए इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रेडेटर है। प्रेडेटर क्या होते हैं? शिकार करने वाला जानवर या फिर कोई भी शिकार करने वाला, टाइगर है, लेपर्ड है। देखिए उनको शिकार की कमी ना हो जाए कह रहे हैं। अब इनको ही पता होगा किस प्रकार कमी होगी। आगे वो कहते हैं कि देखिए इंडिया में इन्वायरमेंटल लॉज बड़े लिबरलाइज हो चुके हैं। लिबरल मतलब आसान हो चुके हैं। पहले अगर इन्वायरमेंट से कोई मंजूरी लेती थी फैक्ट्री लगाने के लिए तो इतना आसान नहीं था, लेकिन अब आसान हो चुका है। तो कह रहे हैं कि जब वैसे ही जंगल को हटाने की बात की जा रही है तो आप लेपर्ड को रखेंगे कहाँ पे? उसके बाद वो बात करते हैं, देखिए एक तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल्स इंडिया में वैसे ही बहुत हैं। जैसे कि वो बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन, डंगोंग, मणिपुर का ब्रो एंटलर डियर, लॉइन। इन सबको आप कहाँ रखेंगे? अगर इनको तो बचा लीजिए पहले, इनकी तो अच्छे से देखभाल कर लीजिए। इनके लिए तो हमारे पास जो कमी है, बहुत सारे एग्जिस्टिंग पार्क्स में कमी है, सेंचुरीज को अच्छा नहीं बनाया है, माइग्रेटरी कॉरिडोर्स की जरूरत है। देखिए क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल लॉ लिबरलाइज हो चुके हैं, जंगलों के बीच में से सड़कें निकाली जा रही हैं। तो क्या होता है, हाथियों का तो आपने अक्सर सुना होगा कि न्यूज़ में आते रहता है, ट्रेन निकली और ट्रैक पर चढ़े थे तो हाथी मर गया। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को कहते हैं पहले सॉल्व कर लीजिए ना, अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को पहले मजबूत कर लीजिए। तो आगे वो कहते हैं कि सेफ गार्ड करने की जरूरत है जो हमारे एग्जिस्टिंग बफर जोन्स हैं। बफर जोन क्या होता है? जैसे ये इंसान का एरिया, जंगल का एरिया, एक ऐसा बफर जोन यहाँ पे ये भी ना जा सके, ये भी ना जा सके, काफ़ी रेगुलेटर हो। आगे वो कहते हैं कि देखिए जो चीता है वो एक जेनेटिकली कमज़ोर जानवर होता है। जेनेटिकली कमज़ोर मतलब कुदरती रूप से कह सकते हैं आप। तो उसके बच्चे कई बार पलने से पहले ही मर जाते हैं। तो आप इसका ध्यान कैसे रखेंगे? ये सब आर्ग्यूमेंट्स है। हालांकि इसके ऊपर अगर उन्होंने किया है तो इंट्रोड्यूस करेंगे, अगर बच जाते हैं तो रेगुलेटरी माहौल में आएंगे चीते। तो जो चीते के लवर है आप खुश हो जाइए। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं पर खत्म होती है। और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और प्लस हमारी एग्जामपुर की ऐप जिसका लिंक नीचे भी दिया गया है और आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे जो कोर्सेज हैं सस्ती दरों में बेस्ट टीचर, बेस्ट कंटेंट और बेस्ट रिजल्ट के साथ दिए जा रहे हैं, पूरे मस्ती के साथ, फन के साथ और इतनी मेहनत के साथ दिए जा रहे हैं, उनको भी सब्सक्राइब कीजिए ना दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।